की क्रिया को ही धारणा कहते हैं। और धारणा जो शब्द है वो भी धरे धातु से बना, मतलब किसी भी चीज़ को स्वीकार कर लेना, यानी धारण कर लेना। अब ऐसे तो कोई व्यक्ति स्वीकार करता नहीं है, स्वीकार के पीछे भी कुछ अलग अलग रीजन होते हैं कि क्यों स्वीकार करता है। और जैसा कि मैंने ए से अल्फ़ाबेट में आपको बताया था, एडमिट मतलब स्वीकार करना, और धारणा भी कहीं ना कहीं उसी से कहीं ना कहीं रिलेट है। लेकिन इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि खट्टी धारणा कैसी होती है और मीठी धारणा कैसी होती है, कैसे हम नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कैसे हम पॉजिटिव जो है चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है और किस तरह के ये होता है और हमारे जीवन पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये सारी बातें मैं आपसे अगले 15 मिनट में और करने वाला हूँ। तो मेरे साथ कितने बने हुए हैं जल्दी जल्दी बताइए आप। बहुत सारे, क्या बात है, एंड बड़ी तेज़ी से हो गई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अभी मनोविज्ञान की दृष्टि से ही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो आपने सुना होगा मनोविज्ञान के माध्यम से कि दो माइंड होते हैं हमारे, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड, है ना। कॉन्शियस माइंड होता है जिसको हम जागृत मन कहते हैं, यानी कि जो सब कुछ देख रहा है, जो कुछ सब कुछ समझ रहा है, जो कुछ फील कर रहा है, वो किन के माध्यम से कर रहा है, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से कर रहा है। दृष्टि किससे मिलती है, आंखों से मिलती है। सुनना किससे जाता है, कानों से सुना जाता है। और स्वाद किससे लिया जाता है, जिह्वा से लिया जाता है, यानी जीभ से लिया जाता है। और धारण मतलब कोई भी स्मेल आती है वो किससे आती है, नाक से आती है, चाहे अच्छी स्मेल हो या बुरी स्मेल हो। लेकिन अगर कोई टच की फीलिंग होती है तो वो किससे होती है, स्पर्श से होती है, त्वचा से होती है। हमारे शरीर में त्वचा सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी मतलब इंद्रिय है। ऐसे मान लो 5 इंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय जो है हमारी त्वचा है, क्योंकि त्वचा यहाँ पर भी है, त्वचा पैर में भी है, त्वचा पूरे शरीर में है। तो सबसे बड़ी इंद्रिय हमारी त्वचा है। बाकी 4 इंद्रियाँ आपको दिखती हैं हमारे मस्तिष्क पे पूरी होती है, इतनी ही जगह पे होती है चारों की चारों इंद्रियाँ। देखो आँखें भी हैं, कान भी है ना, और जबान भी है, समझ रहे हो, है कि नहीं, और नाक भी है। चारों जो चीज़ें हैं वो हमारी इतनी जगह, इन 4 इंद्रियाँ इतनी जगह पे ही होती हैं। लेकिन जो 5वीं इंद्रिय है वो पूरे शरीर में, स्पर्श जिसको त्वचा कहते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी इंद्रिय होती है। इसके माध्यम से, इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं या धारण करते हैं। बात समझ में मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। इन 5 चीज़ों के माध्यम से हम किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं और धारण करते हैं। और जब तक ये काम हम निरंतर करते हैं तो फिर ये चीज़ कहाँ चली जाती है, उठ के कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। पहले हम कॉन्शियस माइंड में ही स्वीकार करते हैं इन इंद्रियों के माध्यम से, और फिर जब उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। फिर इसका मतलब है कि वो एक पहचान बन जाती है हमारे लिए। आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि धारणा कहाँ से पैदा होती है, कैसे धारणा को हम धारण कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो धारणा के 3 ही तरीके हैं जिससे धारणा हमारे मन में कहीं ना कहीं विकास करती है, या कह सकते हो स्थान घेर लेती है। पहली चीज़ क्या है, प्रेरक स्थिति, यानी कि किसी से हम प्रेरणा लेते हैं, अच्छी भी ले सकते हैं, बुरी भी ले सकते हैं। अब इस बिजनेस के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई व्यक्ति बार बार नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो रहा है और वो हमारे चाचा ताऊ का लड़का है, तो हम डर के मारे ज्वाइन नहीं करते। हम कहते हैं नहीं यार, हमारे चाचा का लड़का तो जितने सिस्टम करे फेल हो गया, वो तो पैसा डुबा चुका है, वो तो अपना मकान बेच चुका है, अपने जेवर बेच चुका है। प्रेरणा ले रहे हैं हम किससे, अपने चाचा के लड़के से। और चाचा का लड़का क्या है, असफल नेटवर्कर है। तो हमने प्रेरणा उससे ले ली और उसको धारण कर लिया कि भाई हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कोई सफल होता नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि मेरे चाचा का लड़का नहीं सफल हुआ। कितनी बार प्रयास किया उसने, आप समझ में आ गई बात। कि जो धारणा है वो प्रेरक स्थिति से ही धारण होती है। पहली बात मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि कोई भी चीज़ जब हम धारण करते हैं वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अभी मैंने नेगेटिव बताई, प्रेरक स्थिति। अब पॉजिटिव बताता हूँ। मान लीजिए
आपका कोई पड़ोसी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग करता है और उसने बंगला बना लिया, उसने ओडी खरीद ली, है ना, तो आपके लिए अब क्या होगा, वो एक प्रेरक बन जाएगा। अरे नहीं यार, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बढ़िया पैसा बन सकता है, मेरे पड़ोसी ने बनाया है, उसके पास तो ओडी है, उसने तो बंगला भी खरीदा है, तो मुझे भी प्रयास करना चाहिए। तो अब भी हमने धारण किया किस चीज़ को, एक ऐसी धारणा हमने धारण करी कि नेटवर्क मार्केटिंग में जीवन बनता है। और पहले भी मैंने धारणा धारण करी थी देखकर अपने चाचा के लड़के को कि नेटवर्क मार्केटिंग में जीवन नहीं बनता है, असफलता ज़्यादा है। और दोनों में मेरे लिए वो प्रेरक बने, चाचा का लड़का भी प्रेरक बना और पड़ोसी भी प्रेरक बना, लेकिन दोनों का रिजल्ट मेरे जीवन में अलग अलग आएगा। अगर मैं चाचा के लड़के के साथ जाऊंगा तो मैं हमेशा नेगेटिव रहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, लेकिन अगर मैं सफल पड़ोसी के तरफ जाऊंगा तो मेरे मन में ये धारणा होगी नहीं भाई, कुछ भी हो नेटवर्क मार्केटिंग बना देती है, तो मुझे भी ऐसा प्रयास करना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो कितने लोग हैं इस बात को समझ पाए कि प्रेरक स्थिति, यानी कि प्रेरक स्थिति से धारणा कैसे बनती है। ये धारणा की सारा खेल है, इस बिजनेस में धारणा का ही सारा खेल है कि आप धारण क्या करते हैं। अगर आपने ये धारण कर लिया कि मेरा अपलाइन बेकार है, तो इस धारणा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता, फिर वो आपको बेकार ही दिखेगा, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें आपको ऐसी ही दिखेंगी जो बेकार है, अच्छी चीज़ें आप देख ही नहीं पाओगे। लेकिन वहीं आपने अपने अपलाइन को, अपने लीडर को ग्रेट समझ लिया, एक आदर्श मान लिया, तो आपको फिर देखना उसमें सारी अच्छी चीज़ें ही दिखाई देंगी। बोला यार हमारा लीडर तो बड़ा ज़बरदस्त है, उसके पास तो ये भी नॉलेज है, उसके पास तो वो भी नॉलेज है, और ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है, तो हमें इनके साथ बिजनेस करना चाहिए, आनंद आएगा, 100% आएगा। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि धारणा जो है प्रेरक स्थिति की वजह से कैसे हमारे मन में आकर वास करती है। दूसरी चीज़ है भावनात्मक स्थिति, यानी इमोशंस की वजह से भी हम कुछ धारणा बना लेते हैं। ऐसा कब होता है? देखो माँ बाप हैं आप भी, किसी न किसी के बच्चे आपके घर में, तो देखना भावनात्मक स्थिति से आप कैसे धारण कर लेते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा आपके अनुरूप नहीं चल रहा है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो आपके अनुरूप सुबह जल्दी से उठता नहीं है, रात को जल्दी से सोता नहीं है, हमेशा मोबाइल देखता है या दोस्तों में हा ही करता है, तो आप फीलिंग आप कैसी लेंगे? आप फीलिंग ऐसी लेंगे कि यार मेरा बेटा है, मेरी मानता नहीं मानता और मैं इसे सुधारना चाहता हूँ। ऐसे लीडर के प्रति भी आप फीलिंग लेंगे, यार ये लीडर है, इसको मैं बार बार कहता हूँ कि काम कर भाई, फील्ड में उतर, लेकिन ना तो ये लिस्ट बनाता है, ना किसी से ये कॉन्टैक्ट इन्वाइटिंग करता है, ना किसी को ये प्लान दिखाता है। और मैं इसे रोज़ कहता हूँ, रोज़ नहीं मतलब मैं पिछले 1 साल 2 साल से कह ही रहा हूँ, पर फिर भी ये मान नहीं रहा। तो वहाँ पे हमें कैसा फील आएगा कि यार हो ना हो, या तो इसके साथ कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है, और अगर मजबूरी नहीं है तो फिर ये इस बिज़नेस में काम करना नहीं चाहता। ऐसी हमारे मन के अंदर फीलिंग आएगी, ऐसी भावना उत्पन्न होगी, तो उस भावना को हम धारण कर लेंगे, यार ये छोड़ो यार, इसके बस की नहीं है। जब कोई बोलेगा ना ये उस लीडर से ये काम करो, नहीं छोड़ो यार, ये नहीं कर पाएगा, हमें पता है ना ये नहीं कर पाएगा। तो अक्सर जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमें पता है ये नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब है हमने किसी चीज़ को धारण कर लिया। किससे धारण किया? फीलिंग से धारण किया, भावनात्मक स्थिति से हमने धारण कर लिया कि भैया इसको मैंने आजमा लिया कई बार, ये करने वाला, ये होगी नेगेटिव भावनात्मक स्थिति जिससे हमने धारण किया। अब पॉजिटिव समझो, मान लीजिए आपका बच्चा बहुत काबिल है, बहुत अच्छा से पढ़ता है, बहुत अच्छे मार्क्स लाता है, आपकी सारी बातें मानता है, सुबह जल्दी भी उठता है, रात को जल्दी सो जाता है, ज़्यादा दोस्तों में रहता नहीं है, ज़्यादा मोबाइल का शरण लेता नहीं, आपकी सारी आज्ञा का पालन करता है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको फील होगा कि कुछ भी यार जीवन में कुछ भी है या ना, लेकिन मेरा बेटा बड़ा काबिल है मेरे लिए, है ना, मेरा बेटा मुझे समझता है। ऐसी लीडर के प्रति आपके आगे लीडर खड़ा है और वो आपकी जिम्मेदारियों को ले रहा है, लोगों को सिखा रहा है, आगे बढ़ रहा है, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, जूम पे सारी टीम को ला रहा है, तो आपके मन में क्या फील आएगा? या कुछ भी है, ये लीडर मेरा जो है बहुत बिंदास है,
इसको मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब काम बिना कहे समझ जाता है। तो ऐसी उस लीडर के प्रति मेरे मन में भावना है, तो भावना से मैंने धारण कर लिया। फिर क्या धारण कर लिया कि यार कोई भी जिम्मेदारी होगी सबसे पहले मैं इसको फ़ोन करूँ। करते हैं ना हम लोग। और जो नल्ला था, जो बेवकूफ़ था, उसको क्या कहेंगे, अरे छोड़ो यार। तो भी हमने धारण कर लिया कि इसको कभी फ़ोन नहीं करेंगे, क्योंकि ये करने वाला नहीं, ये बेकार आदमी है। तो धारण जब भी कोई भी स्थिति परिस्थिति हम करते हैं, कोई विचार धारण करते हैं, तो उसके पीछे दो कारण मैंने आपको बता दिया। एक तो प्रेरक स्थिति होती है, एक भावनात्मक स्थिति होती है। तीसरी चीज़ क्या है किसी भी चीज़ को धारण करने के लिए, उसको बोलते हैं अनुभव स्थिति, यानी एक्सपीरियंस। अब मान लीजिए आपको अनुभव है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30, 35 साल का अनुभव है, तो आप अनुभव से भविष्य को देखना प्रारंभ कर दोगे। और जब कोई व्यक्ति बोलेगा कि यार ये काम मैं कर लूँ, तो क्या बोलोगे, नहीं भाई तुम मत करना, ये काम बिगड़ जाता है, ऐसे करेगा तो खराब हो जाएगा, ऐसे करेगा तो फलाना हो जाएगा, ऐसे करेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये है अनुभव स्थिति। कैसे आई? अनुभव से आई, हमने धारण कर लिया। मान लीजिए हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ बहुत तगड़ी वहाँ बहुत तगड़ी फिसलन है, और उस फिसलन में हम गिर गए रिपट के। तो हम दूर से खड़े हुए दूसरों को सलाह देंगे कि भैया इधर जरा संभल के आना, क्योंकि फिसल सकते हो। तो ये जो मैंने चीज़ धारण करी कि इधर फिसल सकते हैं, इधर गलत है, इधर सब गड़बड़ है, सब झोल झाल है, ये कहाँ से आई? ये अनुभव से आई, क्योंकि मैंने पहले अनुभव ले लिया, तो मैं उसको आगाह कर रहा हूँ। ये नेगेटिव वे में। अब अच्छे वे में भी मान लीजिए कि मैंने देखा किसी को, गरीब था एकदम से अमीर बन गया, पढ़ा लिखा, उसकी सरकारी नौकरी लग गई, या कुछ भी, ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे सामने आते हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, अरे तुम ये तैयारी करो, तुम ऐसा करो, तुम इस बिजनेस में वैसा करो, फलाना करो, ढिमका करो। उसको मैं सलाह दूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें अनुभव से धारण कर रखी हैं। वो धारणा मुझे ये बोलती है, ये कहती है कि मैं इसको सलाह दूँ, इसको बताऊँ, ताकि इसका नुकसान ना हो। तो ये जो धारणा है वो 3 प्रकार से हमारे जीवन में आती है और मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर बैठ जाता है। प्रेरक स्थिति से आती है, भावनात्मक स्थिति से आती है, अनुभव से आती है। अब हमारे गुरुजी कहा करते थे कि प्रमोद जी इन तीनों चीज़ों पे आप क्या लगा दो, इन तीनों चीज़ों पे आप कुंडी लगा दो, दरवाज़ा बंद करो, कुंडी लगा दो, ठीक है। और उस दरवाजे के पीछे आप खड़े हो जाओ। अब जब ये चीज़ें नॉक नॉक करेंगी ना, ये बजाएंगी दरवाजे को, तब आपको देखना है कि मुझे किसको अंदर लेना है। तब आपको देखना है कि मुझे किसको अंदर लेना है, यानी कि प्रेरक को अंदर लेना है। तो कौन से प्रेरक को लेना है? चाचा का लड़का जो असफल नेटवर्कर है, या पड़ोसी जो सफल नेटवर्कर है? तो मैं किसको अंदर लूँगा? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हूँ, तो मैं पड़ोसी को अंदर लूँगा, क्योंकि मेरे लिए सही है, मेरे लिए जो सही है। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, धारण वही करो जो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे भविष्य के लिए सही है, वही धारण करो। जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है, जो आज के लिए सही नहीं है और जो भविष्य के लिए सही नहीं है, उसको कभी भी धारण मत करो, उसके लिए दरवाज़ा मत खोलो। समझ रहे हो? चाहे वो फीलिंग से धारण करो, चाहे वो अनुभव से धारण करो, और चाहे किसी को आइडल मानकर, किसी को प्रेरक मानकर धारण करो। तो कितने लोग हैं ये बात समझ में आई सबको कि हमें अब क्या धारण करना चाहिए, और धारण कैसे हम कर लेते हैं? प्रेरक स्थिति से धारण कर लेते हैं, भावनात्मक स्थिति से भी धारण कर लेते हैं, और अनुभव से भी धारण कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमें दरवाज़ा किसके लिए खोलना है। समझने वाली बात ये, इतना जो सब मैंने बताया, सिर्फ इस बात को बताने के लिए बताया कि यहाँ पे हम ये डिसाइड करें कि किसको हमें धारण करना है, कौन सी चीज़ है जिससे हमारे जीवन का विकास हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि डीमोरलाइज हो जाए, है ना। एक व्यक्ति ने कहा तुम्हारा